बेसिक स्टैटिस्टिक्स से जुड़े इस चैनल पे हम पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस समय जो हम वीडियो डाल रहे हैं वो अपने यूजी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो डाल रहे हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स पर। और थोड़े बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हम दे रहे हैं साथ साथ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के। तो मुझे लगता है कि ये आम यूजर्स के लिए भी फायदेमंद वीडियो होगा। तो इसके पहले तक हमने इस प्ले लिस्ट में यूजी स्टैट प्ले लिस्ट में 4 वीडियो हम डाल चुके हैं। और बेसिकली सारे वीडियोज सिंपल रिग्रेशन की थियरी को डिस्क्राइब करते हैं और साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किए हुए हैं हमने बाकी वीडियोज में। ये जो वीडियो हम लेकर के आए हैं इसमें हम रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे। मेनली ये थ्योरेटिकल होगा। इसका एप्लीकेशन पार्ट में वीडियो नंबर 4 में मैं बता चुका हूँ। जिन जिन रिजल्ट्स को वो रिजल्ट्स थियरी से कैसे डिराइव होते हैं मैं इस पे इस लेक्चर में कंसल्ट करूंगा, अपने को कंसंट्रेट करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे पुनः अनुरोध है कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि चैनल को भी कुछ पॉपुलैरिटी मिले। तो लेट अस स्टार्ट। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो पहली जो प्रॉपर्टी इस सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि mean of predicted values of dependent variable remains same as its true means। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक्स वाई पेयर डेटा है और आपने y को डिपेंडेंट मान लिया या x को, किसी एक को, सपोज करिए कि हम y की बात कर रहे हैं, y को डिपेंडेंट मान लिया, तो जो y का मीन है और जो आपने y को प्रेडिक्ट किया है x के सहारे, उन दोनों का मीन एक ही बराबर आएगा। मीन्स y का मीन और yp का मीन दोनों ही एक बराबर आएगा, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं। अब ये कैसे हुआ, तो इसकी थियरी हम देखते हैं। yp इज इक्वल्स टू y बार प्लस कोवेरियंस xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर x माइनस x बार। इसे हम लोग y या x की रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। अब अगर हम इसमें ith ऑब्जर्वेशन के लिए yp की वैल्यू निकालें, ith ऑब्जर्वेशन के लिए, तो क्या होगा, ypi इज इक्वल्स टू y बार कोवेरियंस xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर xi माइनस x बार। केवल इसमें x की जगह पे xi हो जाएगा, बाकी सभी कांस्टेंट्स हैं। अब मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को दोनों तरफ सम कर दिया ऑल ऑब्जर्वेशंस के लिए। हर पॉइंट पे हमको मिलेगा, हर आई के लिए ये चीज मिलेगा। अब हमने सारे आई के लिए इसको जोड़ दिया तो समेशन आई गोस फ्रॉम 1 टू n, सो आई पी आई। यहाँ तो हमने 10 ही पेयर लिखे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ जनरल बता रहा हूँ n पेयर के लिए। इसके बाद हमने दोनों तरफ सम करने के बाद n से डिवाइड भी कर दिया। तो जब ऐसा किया तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये हो गया yp का मीन, yp बार। और राइट साइड में क्या हुआ, 1 अपॉन n समेशन। अब y बार कांस्टेंट है तो ये समेशन से बाहर हो गया। तो और समेशन के अंदर क्या रह गया, यहाँ 1। तो 1/n इंटू n इंटू वाई बार। n कैसे आ गया कि 1 को आप n बार जोड़ने जा रहे हो इस समेशन में, इसलिए n आ गया। अब आप यहाँ पे आएंगे सेकेंड टर्म में, तो सेकेंड टर्म में ये जो समेशन है यह डेविएशन फ्रॉम मीन है। और आप जानते हैं कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन हमेशा जीरो होता है, लिहाजा ये जीरो हो जाएगा, इसलिए पूरा टर्म जीरो हो गया। और इस तरह से आपको मिला yp बार इज इक्वल्स टू y बार, जो आपको यहाँ रिजल्ट में बताया गया था। तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का मीन, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगा या रिग्रेशन लाइंस का जो मीन आएगा, वो दोनों बराबर होंगे। रिजल्ट 2 में हम आते हैं। रिजल्ट 2 में कहा गया है कि रेजिडुअल का मीन हमेशा जीरो होगा। रेजिडुअल का मीन क्या है, तो रेजिडुअल का मतलब हुआ कि जब हमने y को प्रेडिक्ट किया yp से, रिग्रेशन लाइन से, और y में से डिटेक्ट किया, तो ये हमारा रेजिडुअल हुआ y माइनस yp।
फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्स। अब आपको कहा गया है कि इसका मीन 0 होगा, तो फिर से हमने यहाँ डिफाइन किया कि ith ऑब्जर्वेशन के लिए ई आई क्या होगा। ई आई होगा वाई आई माइनस वाई पी आई। अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ सम करके n से भाग दे दिया जैसा पीछे किए थे, ताकि हमको मीन मिल जाए। तो अब लेफ्ट में तो ये हो जाएगा ई बार, राइट साइड में आते हैं तो 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई पी। अब इस राइट साइड में एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया गया। इसमें y का मीन, डिपेंडेंट वेरिएबल का मीन प्लस माइनस कर दिया गया, और प्लस माइनस करके इसको बाइनोमियल टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। y माइनस वाई बार एक टर्म, y बार माइनस वाई पी आई सेकेंड टर्म। अब चूंकि ये बाइनोमियल टर्म हो गया और इसके पहले समेशन लगा हुआ है, तो समेशन दोनों टर्म पे लग जाएगा, और इस तरह से ये हुआ 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई बार माइनस 1/n समेशन वाई पी आई माइनस वाई बार। अब y का मीन y बार है, तो ये सम ऑफ डेविएशन हो गया, इसलिए ये सम 0, तो ये फर्स्ट टर्म 0। अब सेकेंड टर्म में आते हैं। सेकेंड टर्म में है ये वाई पी आई है, वाई पी ये डेटा माइनस इसका मीन। अब अगर इसका मीन होता यहाँ पे माइनस, तब तो ये भी 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे किसका मीन है, इसका मीन है। लेकिन अभी हमने रिजल्ट 1 में प्रूफ किया है कि इसका मीन और इसका मीन बराबर होगा। इसका मतलब है कि वाई बार को हम वाई पी का भी मीन बोल सकते हैं, और इस तरह से ये भी सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन हुआ, इसलिए ये भी 0। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट है कि हमेशा रेजिडुअल का मीन 0 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है मीन की। हालांकि ये इसमें कुछ प्लेसेस तक आपको नंबर मिलेंगे, वो केवल और केवल उसका कारण है ये डेसिमल में रिजल्ट आना। क्योंकि फ्रैक्शन में राउंड है, तो इसमें कुछ राउंडिंग एरर की वजह से आपको डेसिमल के कुछ दूर आगे तक कोई नंबर मिल सकता है। लेकिन अगर ये होल नंबर रहते या पूरा का पूरा कंटिन्यूअस सीरीज हमने ले लिया होता, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन स्पेस बचाने की वजह से हमने इनको राउंड कर दिया है। तो राउंडिंग एरर की वजह से हो सकता है कि आपको डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद ये 0 ना मिले, बट थियोरेटिकली इट इज 0। थर्ड रिजल्ट है कि वेरिएंस ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एज। ये जो रिग्रेशन लाइन से हम प्रेडिक्ट करेंगे, या रिग्रेशन का प्रेडिक्शन का वेरिएंस, रिग्रेशन से जो एस्टिमेट निकलेगा उसका वेरिएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रिग्रेशन से जो हम रिजल्ट पाएंगे उसमें वेरिएबिलिटी क्या होगी, वेरिएंस क्या होगा। ये होगा आर स्क्वायर, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई का वेरिएंस। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम वाई पी का वेरिएंस यहाँ निकालें, तो ये 27.1 इस डेटा का वेरिएंस है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा 0.96 आया था इस एग्जांपल में। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखें, तो वीडियो नंबर 4 में आपको वो दिखाया गया है कि आर की वैल्यू 0.96 आई थी। अब अगर हम आर स्क्वायर में ये 29.2 मल्टीप्लाई कर दें वेरिएंस ऑफ आई, तो ये 26.9 आ रहा है, जो कि राउंड करने पे 27 आ जाएगा। थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो केवल राउंडिंग की प्रॉब्लम है। थ्योरेटिकली ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ वाई पी, वाई पी मीन्स इसका वेरिएंस, तो हमने डिफाइन किया 1/n समेशन वाई पी आई माइनस वाई बार। वाई बार क्यों, कि वाई पी बार भी लिखते तो वाई बार के बराबर हो जाता, का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब वाई पी आई को हमने रिग्रेशन लाइन को एक्स के टर्म में लिख दिया, वाई बार प्लस कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार, तो माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अब ये वाई बार और ये वाई बार कैंसिल हो गया। अब ये बचा 1/n समेशन कोवेरियंस ऑफ दिस एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि ये कांस्टेंट टर्म इस होल स्क्वायर से बाहर कर दिया, और इसको कोवेरियंस को कोरिलेशन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हम जानते हैं कि कोवेरियंस एक्स वाई बराबर होता है आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो इसका स्क्वायर चूंकि ये बाहर निकलेगा, तो आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्स सिग्मा स्क्वायर वाई अपॉन
सिग्मा स्क्वायर एक्स यहाँ था और होल स्क्वायर है, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो अब आपका हो गया आर स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब आप ये पूरा कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा आर स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर टाइम्स डिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस इज इक्वल्स टू वाई पी का वेरिएंस, प्रेडिक्टेड वेरिएंस। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर आप कोवेरिएंस निकालें y और yp के बीच में, कोवेरिएंस निकाल लेंगे तो इनके बीच में कोरिलेशन भी निकाल लेंगे, क्योंकि इनका वेरिएंस तो आपको मालूम है कि ये सिग्मा वाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। अब कोवेरिएंस हम अगर इसका निकालेंगे तो ये आएगा इसके वेरिएंस के बराबर। इसका मतलब हुआ, अमूमन हम लोग जानते हैं कि कोवेरिएंस का रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, कोई भी वैल्यू लिया आ सकता है कोवेरिएंस का, माइनस में भी प्लस में भी और कितनी भी बढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल और प्रेडिक्टेड वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रेडिक्टेड वैल्यूज के बीच में कोवेरिएंस निकालेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि ये कहा गया है कि ये वेरिएंस ऑफ वाई पी के बराबर आएगा। अब ये देखा जाए तो कोवेरिएंस को हमने डिफाइन किया 1/n समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस वाई बार और वाई पी आई माइनस वाई बार। वाई बार दोनों जगह क्यों? क्योंकि दोनों के मीन बराबर है। अब हमने वाई पी आई को रिप्लेस कर दिया ए प्लस बी एक्स आई से, और वाई बार बराबर ए प्लस बी एक्स बार। तो हमने इनको इस रिलेशन से रिप्लेस कर दिया, इन टर्म्स ऑफ एक्स कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो यहाँ से a से a कैंसिल हो गया, बी वाई एक्स बाहर निकल गया तो x माइनस एक्स बार अंदर आ गया। अब बी वाई एक्स कॉन्स्टेंट है तो समेशन से बाहर हो गया, तो बी वाई एक्स अपॉन एन समेशन वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार। अब चूंकि ये प्रोडक्ट है डेविएशंस का x का और y का और n से भाग दे रहे हैं तो ये कोवेरिएंस है। अब हम कह सकते हैं बी वाई एक्स कोवेरिएंस एक्स वाई। अब कोवेरिएंस एक्स वाई को हम कोरिलेशन में लिख सकते हैं आर एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इसको बी वाई एक्स को फिर से हमने कोरिलेशन के टर्म में लिख दिया और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये मिल गया सिग्मा स्क्वायर वाई पी। अब आप ये दूसरा रिजल्ट भी इससे शो कर सकते हैं कि अगर आप प्रेडिक्टेड और डिपेंडेंट और उसके प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में कोरिलेशन निकालें तो यह हमेशा कोरिलेशन कोफिशिएंट के मॉडुलस वैल्यू के बराबर आएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट के बराबर नहीं, कोरिलेशन कोफिशिएंट के मॉडुलस वैल्यू के बराबर, या पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो कैसे आएगा? तो हमने कोरिलेशन वाई और वाई पी को डिफाइन किया, कोवेरिएंस वाई वाई पी अपॉन सिग्मा वाई पी सिग्मा वाई। अब कोवेरिएंस वाई वाई पी अभी हम लोगों ने पाया है कि ये किसके बराबर होगा? सिग्मा स्क्वायर वाई पी के। हाँ, तो सिग्मा स्क्वायर वाई पी या आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर वाई के। यहाँ आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर वाई रखा गया, वाई पी नहीं रखा गया क्योंकि इसमें से रखने से कई चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अब वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर दोनों के ये वेरिएंस कैंसिल हो गए, और ये आर है, ऊपर आर स्क्वायर है नीचे आर है, तो ये आर एक्स वाई होना चाहिए। अब अगर आर एक्स वाई आप लिखेंगे तो हो सकता है कि कोरिलेशन नेगेटिव हो और आप इसका उत्तर डायरेक्ट कोरिलेशन से लिख दें तो नेगेटिव आ जाए, लिख दें। लेकिन चूंकि यह कोवेरिएंस हमेशा वेरिएंस के बराबर आ रहा है इस केस में, लिहाजा इस चाहे कोरिलेशन नेगेटिव हो हम इसका कोरिलेशन लिखते समय प्लस वैल्यू ही लिखेंगे।
तो कोवेरिएंस हो सकता है हमेशा पॉजिटिव होगा कब, जब आप डिपेंडेंट और प्रेडिक्टेड के वैल्यू के बीच में निकालेंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा और प्रेडिक्टेड के वेरिएंस के बराबर आएगा। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर हम लोग वेरिएंस निकालें रेजिडुअल का मीन 0, प्रेडिक्टेड का मीन इक्वल्स टू वाई के मीन के, ये भी हम लोगों ने देखा। प्रेडिक्टेड का वेरिएंस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर टाइम्स वाई के वेरिएंस के। कोवेरिएंस बिटवीन वाई एंड वाई पी बराबर मॉडुलस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब आपसे कहा गया कि अगर आप इस रेजिडुअल का वेरिएंस निकालें तो यह 1 माइनस आर स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई आएगा। तो हमने यहाँ इस डेटा में इसमें न्यूमेरिकली दिखाया हुआ है, ये आया है 2.18 वाईपी और इसका हमने वेरिएंस निकाला तो 2.2 वाईपी नहीं 2.18 आया है, 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 29.2। इसको निकालेंगे तो 2.18 आएगा लगभग, और ये 2.2 आ रहा है 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करने पे दोनों बराबर हैं। अब ये थियरी में कैसे प्रूफ हो रहा है, हमको निकालना है वेरिएंस ऑफ ई। तो हमने लिखा सिग्मा स्क्वायर ई, डिफाइन किया 1 अपॉन एन समेशन ई आई माइनस ई बार होल स्क्वायर। अब ई बार 0 होता है तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एन समेशन ई आई का होल स्क्वायर, और ई आई जो है वाई आई माइनस वाई पी आई है। तो हमने ई आई की जगह पर यहाँ लिख दिया वाई आई माइनस वाई पी आई, और ई बार की जगह पे क्या हो गया 0। तो ये हो गया समेशन वाई आई माइनस वाई पी आई का होल स्क्वायर। अब इसमें फिर से हमने वाई बार प्लस माइनस कर दिया, और प्लस माइनस करके इसको बाइनोमियल फॉर्ट में बना दिया, लेकिन चूंकि होल स्क्वायर है तो अब इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। एक हो जाएगा 1 अपॉन एन समेशन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन समेशन वाई पी आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन एन समेशन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। अब ये पहला टर्म y माइनस मीन का होल स्क्वायर है तो सिग्मा स्क्वायर वाई, सिग्मा स्क्वायर वाई। यहाँ जो दूसरा टर्म है वह है वाई पी माइनस वाई पी का मीन का होल स्क्वायर मीन्स सिग्मा स्क्वायर वाई पी, और ये है माइनस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ वाई एंड वाई पी। और अभी हम लोगों ने देखा था कि कोवेरिएंस ऑफ वाई एंड वाई पी इज आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर वाई। तो अब आप अगर इसको आप रख देते हैं कोवेरिएंस टर्म को और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर वाई। तो इस तरह से आप ये प्रूफ कर दिए कि वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल इज 1 माइनस आर स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई। अब आप देखें, अगर आप इसका वेरिएंस ई का वेरिएंस और वाई पी का वेरिएंस जोड़ दें, ये क्या है आर वाई पी का वेरिएंस कितना है आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर वाई, ये है 1 माइनस आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर वाई। अब इन दोनों के वेरिएंस को जोड़ दें तो किसके वेरिएंस के बराबर आएगा, वाई के वेरिएंस के बराबर आएगा, जो हमने आपको वीडियो नंबर 4 में इस डेटा के साथ दिखाया था। एंड नेक्स्ट रिजल्ट हमारा है रिजल्ट नंबर 6, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन प्रेडिक्टेड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज परफेक्ट। मतलब या तो +1 या तो -1। हाँ, अगर आप चाहें तो ये देख लें, ये हमारा x है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड प्रेडिक्टेड 2.99। अगर आप इस कॉलम और इस कॉलम का कोवेरिएंस निकालें तो ये 2.99 आएगा, और अगर आप सिग्मा इसका एस डी और इसके एस डी को मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी 2.99 आएगा। इसलिए कोरिलेशन कोफिशिएंट x और yp के बीच में 1 आ जाएगा। अगर एक्स और वाई पी के बीच में कोरिलेशन नेगेटिव होता तो ये -1 आ जाता, लेकिन आएगा हमेशा परफेक्ट। कैसे हो रहा है तो हम इसको यहां से देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कोवेरिएंस डिफाइन किया एक्स और वाई पी, एक्स और वाई पी।
बाई डेफिनेशन 1/n समेशन x माइनस एक्स बार y pi माइनस y बार. नाउ दिस टर्म इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बार को हमने रहने दिया, यहाँ y पी आई को हमने और y बार को चेंज कर दिया रिग्रेशन लाइन के फॉर्म में, और इस तरह से ये कैंसिल हो गया. बी वाई एक्स कॉमन लिया तो x माइनस एक्स बार हो गया, बी वाई एक्स बाहर चला गया तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो गया. तो ये फाइनली हुआ बी वाई एक्स इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर. बी वाई एक्स को सिग्मा के फॉर्म में चेंज कर दिया तो ये हो गया आर एक्स वाई सिग्मा एक्स. ये किसका वैल्यू है? कोवेरियंस का. अब हमको कोरिलेशन निकालना है एक्स और वाई पी के बीच में. तो कोरिलेशन एक्स वाई पी इज इक्वल्स टू कोवेरियंस आर एक्स वाई सिग्मा वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स सिग्मा एक्स and SD of y. SD of y means r square yp. SD of yp means r square, इसका SD r square सिग्मा स्क्वायर y. अब इसको अंडर रूट कर दिया क्योंकि ये वेरिएंस है आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर वाई, और इसके बाद सॉल्व किया तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी आर एक्स वाई, और इसकी साइन डिपेंड करेगी कि हम हमारा कोरिलेशन को कोवेरिएंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है. इसके आधार पे ये तय होगा. नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 7 का कहना है कि अगर आप एक्स और इंडिपेंडेंट रेजिडुअल के बीच में कोरिलेशन निकालें, एक्स और रेजिडुअल के बीच में कोरिलेशन निकालें तो ये जीरो होगा. ये हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था. यहाँ हम थ्योरी इसका प्रूफ करके आपको दिखाने वाले हैं. तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप इस कॉलम एक्स कॉलम और ई कॉलम के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, और मतलब हुआ कि कोवेरियंस जीरो आएगा. कैसे? तो हम इनके बीच का कोरिलेशन बराबर होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड ई अपॉन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा ई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ. Covariance of XE is equals to 1 upon n summation x minus x bar EI minus E bar. E bar 0. तो ये हो गया 1 upon n summation xi minus x bar into EI. अभी EI को मल्टीप्लाई करके और हमने समेशन को अलग अलग हिस्सों पे लगा दिया. तो 1 upon n summation xi EI minus 1 upon n summation x bar EI. दिस इज 1 upon n summation xi EI minus x bar बाहर हो गया समेशन से. 1 upon n summation EI, I goes from 1 to n. अब इसको आपको याद रखना है कि समेशन EI की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, और अगर EI में रेजिडुअल में इंडिपेंडेंट को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो भी उसकी वैल्यू जीरो होगी. ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अगर आप हमारा पहला वीडियो इस प्ले लिस्ट का देखें, जब डिराइव कर रहे थे ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉपर्टी बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो हम लोगों ने क्या पाया था? हम लोगों को पाना था डेवा एस डेवा ए इज इक्वल्स टू जीरो, और ये हमको डिराइव करने के बाद ए के रिस्पेक्ट में हमको जो वैल्यू दिया था वो दिया था समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई इज इक्वल्स टू जीरो. वाई आई माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी एक्स आई क्या है? वाई पी है. तो वाई माइनस वाई पी ये क्या है? ई है. तो ये एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ई आई. तो समेशन ई आई बराबर जीरो. ठीक है. इसी तरह से जब हमने ये डेरिवेशन किया था, इसमें क्या डेरिवेटिव आया था? एक्स आई टाइम्स दिस टर्म, और ये टर्म क्या है? ई आई. सो समेशन ई आई एक्स आई इज जीरो. तो ये दोनों रिजल्ट हमको नॉर्मल इसमें मिले हुए थे, लिहाजा हमने इसी को यूज किया और इसको लिखा जीरो. हाँ, और इस तरह से अगर आप अब कोवेरियंस ही जीरो हो गया तो कोरिलेशन भी क्या होगा? जीरो होगा. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें आप को हमने उस डेटा के साथ दिया हुआ है, दिखाया हुआ है. आप चाहें
तो ये दोनों डेटा, दोनों कॉलम आप अपने कागज पे नोट कर लें और कैलकुलेटर की सहायता से ये सारे डेफिनेशंस, सारे डेरिवेशन और सारे टेबल जो हमने बनाए हुए हैं, आप भी बनाएं और देखने की कोशिश करें कि आपको वो रिजल्ट मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो मैं अपना वीडियो अब यहीं पे एंड करता हूँ। अ, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और फिर से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अ, पसंद आया तो आप लाइक अवश्य करें, कमेंट ज़रूर करें। जहाँ-जहाँ आपकी प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल के पूछें या हमको मेल कर दें। हमारा मेल आईडी बैनर फर्स्ट बैनर पे ही आपको दिखाई देता है, आप उस पे मेल कर सकते हैं। पुनः धन्यवाद आपको विथ रिक्वेस्ट कि आप अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर इस पे अपना अंगूठा लगाएँ। थैंक यू वेरी मच।